मंजीत, मेरा नाम मंजीत है और आप लोग के सामने एक पोयम लाया हूँ। एक ट्रेंडिंग में चल रहा था, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। इस पे भी पहले एक कविता बन चुका है, लेकिन इस बात को मैंने लेकर इसमें अलग कंटेंट डाले हैं और दिल की आवाज़ है, पोयम की तरह ही है। हमको पोयम लिखने नहीं आता, हम कोशिश करते हैं कि अच्छा तरीक़ा से लिखें और कोशिश जारी है। और मैं कोई कवि तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी लिखता हूँ। खासकर उन मज़दूरों के लिए लिखता हूँ जो पैदल आ रहे हैं और मेरी भी बारी है शायद जाने का पैदल। देखिए आज तो फॉर्म भरेंगे जाने के लिए उड़ीसा से, तो देखिए कविता आगे सुनिए। याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। तुम्हारी इस बेदर्द दिल का इतिहास लिखा जाएगा। छुपा सकते हो अपने कलाकारियों को, छुपा सकते हो अपने कलाकारियों को कुछ दलालों के सहारे, छुपा सकते हो अपने कलाकारियों को कुछ दलालों के सहारे। पैदल मज़दूरों को देखकर ही समझ जाना चाहिए। क्या लगता है, हिम्मत और हौसले को क्या कभी दबाया जाएगा? भूखे तो नहीं मरेंगे, हम भी पैदल निकल देंगे। सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। इन पैरों के छालों को जो राह ने जख्म दिया, इन पैरों के छालों को जो राह ने जख्म दिया, उस रस्सी को भी शर्म आ जाए जिस रस्सी से लटक गया। कुछ मजदूर फांसी पर लटक गए थे। इन पैरों के छालों को जो राह ने जख्म दिया, उस रस्सी को भी शर्म आ जाए जिस रस्सी से लटक गया। धोखा भी उसी ने दिया जिसको आँख मूंद कर जतन किया, धोखा भी उसी ने दिया जिसको आँख मूंद कर जतन किया। इतिहास बोलता है, इतिहास क्या बोलता है? इतिहास बोलता है दर्द मजदूरों के साथ रखा जाएगा। इतिहास बोलता है दर्द मजदूरों के साथ रखा जाएगा। तपती धूपों में हुए मौतों को याद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। मेरा जीभ लाल है, शायद पान खाए हैं। यहाँ उड़ीसा में लोग पान बहुत अच्छा से खाते हैं। और आगे मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो कुछ पॉलिटिशियन से सवाल रखना चाहेंगे, पॉलिटिशियन से सवाल रखना चाहें, उसी पे है आगे। आपसे ही पूछता हूँ हे मोदी साहब जी, आपसे ही पूछता हूँ हे मोदी साहब, बीते कुछ दिन में आप ही का आवाज़ था। आपसे ही पूछता हूँ ये मोदी साहब, बीते कुछ दिन में आप ही का आवाज़ था। ये पैकेज सिर्फ जुमला है, आप ही ने बोला था। ये पैकेज सिर्फ जुमला है, आप ही ने बोला था। भेजना है पैक करके पैकेज वालों का, भेजना है पैक करके पैकेज वालों का, आपके मुंह से ही सुना था। ये ऑन रिकॉर्डिंग वीडियो है, नेशनल दस्तक पे डाला गया है। जो जब मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे तो बोलते थे यही, भेजना है पैक करके पैकेज वालों का, आपके मुंह से ही सुना था। मुझे तो अभी भी समझ में ना आया, अभी भी समझ में नहीं आया आपने ये रास्ता क्यों चुना था। सब कोई तो भाई पैकेज घोषणा कर रहा है, तो आप ऐसा नहीं करना चाहिए था। सलाम है उन नेताओं का, सलाम है उन नेताओं का जिसने ऐसी परिस्थितियों में अपना धन दिया, ऐसी परिस्थितियों में अपना धन दिया, धन ही नहीं दिया। बहुत ऐसा नेता है जो दिल्ली में जाकर के बस में बैठा के फ्री में ला रहे हैं, बाकी तो जान रहे हैं 5-5 हज़ार में ट्रक में ठूस ठूस के जा रहे हैं बिहार। सलाम है उन नेताओं का जिसने ऐसी परिस्थितियों को अपना धन दिया, और शर्म आती है उन नेताओं पे करोड़ों संपत्ति होने के बावजूद सिर्फ प्रवचन दिया। प्रवचन से तो पेट भरने वाला है नहीं। खैर जो भी हो, इतिहास लिखा जाता है और आगे भी लिखा जाएगा, और जहाँ पे गलत लिखा जाएगा वहाँ पर मेरा कविता आएगा। सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। तो ऐसा है देश का हाल, मज़दूरों का, मतलब कि देख सकते हैं। और मीडिया जो है, जो नेशनल लेवल का है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी पे, वो सब इस सब नहीं दिखाता, ये सब सोशल मीडिया पे देखा। धन्यवाद है उन सोशल मीडिया वालों का, बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, नेशनल जनमत, नेशनल दस्तक, लाइव टीवी,
ऑनलाइन न्यूज़ ये सब ऐसा है, उन लोग निष्पक्ष न्यूज़ दिखाता है। और आप लोग से भी अनुरोध है कि हम नास्तिक आदमी हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि भरोसा नहीं करना चाहिए भगवान पे। आप किसी का भी अंधभक्त हो, किसी का भी, चाहे मोदी जी का हो या किसी और का, मान लिया जाए हम भगवान होते, अगर हम बोलते कि आप जाइए रोड पर निहुर जाइए, ठीक है, मान लिया जाए, तो क्या आप निहुर जाते? थोड़ा सोचते तो कि भाई लेकिन आप लोग भी सोच रहे होते कि नहीं, तुम भगवान होता तो ऐसा बोलता ही नहीं। नहीं, हम ऐसा ही बोलते कि नहीं, जाके रोड पे निहुरिए। अक्ल दौड़ाइए, थोड़ा सोचिए, उस पर विचार कीजिए, अपने से कुछ पता कीजिए। और दशरथ मांझी जी भले ही सच में नहीं बोले होंगे, लेकिन मूवी देखें उसमें बोले हैं कि आप भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आप ही के भरोसे बैठे हुए हैं। तो ये कुछ गलत नहीं है, बोला ही सही। और जितने जा रहे हैं, हाँ, सरकारों ने अच्छा क्या बोला जाए, देखिए फॉर्म भरते हैं, हो सकता है चले जाएं। ये बस सवाल था, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, सवाल था, कुछ मजदूरों का दर्द था और कुछ था कविता की तरह है। तो आप, जाहिर सी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लिखने में थोड़ा सा कम से कम 3 घंटा 4 घंटा तो लगता है, उससे ज़्यादा ही लगता है, थोड़ा कंटेंट बनाने में समय लगता है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हम अति लेखक तो है नहीं, मतलब कवि तो है नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं कि अच्छा से लिखें। अरे शौक़, आज़ादी, आज़ाद तरीके से लिखना चाहते हैं। क्या है आज़ादी? देखिए यही है आज़ादी। पंखा खराब है, आज़ाद तरीके से अपने दिल के बात, अपने मन की बात। आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए दिल की आवाज़ पोएम बाय M.K. भारती और एंजॉय कीजिए। बाय।